सतनाम पालड़े रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो। 3 लोक पासंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। अब समझ गए होगे आप कि 3 लोक, ये पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक, इन 3 लोकों में प्राणी हैं। और कहते हैं इनको तो पासंग धर दे, यूजलेस, यू तो हमारे उस सौदे में है ही नहीं, ये तो वैसे अलग रखा हुआ है। और 14 लोग चढ़ावे राम रंगोरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंगोरी हो। तो भी उस एक सिमरन की इतनी की। अपन आत्माओं जो ट्रीटमेंट करता है, डॉक्टर को पता होता है कि जो टेबलेट मैं दे रहा हूं इस रोगी को, ये कितनी कारगर है। और रोगी जो दीर्घ रोगी होते हैं उनको धीरे धीरे उसका सहारा मिलना शुरू होता है। तो ऐसे ही आप ये मंत्र जाप करते हैं, आपको कितनी कीमत मिल रही है इसकी, आपको नहीं मालूम, इस दास को पता है। और फिर जब आप यहां से जाओगे, मान लीजिए आप कम से कम, जिसको भगवान चाहिए, परमात्मा का डर है, वो कम से कम 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा तो सिमरन सारे दिन में कर ही लेता है। 1 घंटे के अंदर 900 श्वास उश्वास आते जाते हैं। श्वास उश्वास ही एक होता है, ऐसे 900 1 घंटे में आते हैं। और 21,600 श्वास 24 घंटे में आते हैं। तो इसमें से आप 10% भी यदि भक्ति में लगाए रहोगे, 10%, यानी लगभग 2,000-2,100 इतने भी आप प्रतिदिन श्वास सुमन कर लोगे, यानी एक घंटे में 900 श्वास, 2 घंटे में 1800, और 3 घंटे भी डेली आप जो नहीं इकट्ठे बैठ के, आप चलते फिरते बस में बैठे हो, गाड़ी में जा रहे हो, साइकिल पर जा रहे हो, मोटरसाइकिल पर हो, बस में बैठे हो, या लेट गए हो, चलते हो, जैसे ऑफिस जा रहे हो, रास्ते में सुमन करता रहे, तो कुल मिला के भी 3 घंटे भी सुमन कर लोगे, आपके मोक्ष में कोई बाधा नहीं। लेकिन मर्यादा में रहना पड़ेगा, और ज्यादा कर लोगे तो मेरिट पाओगे, बहुत ही ज्यादा अच्छी, उसमें कोई बात तो खत्म हो जाएगी। लेकिन कम से कम बता रहे हैं आपको, क्योंकि इसकी इतनी कीमत है। फिर कुछ दिनों के बाद क्या होगा, ये तो प्रारंभ में है, लास्ट में फिर क्या होगा कि आपको परमात्मा इतना ज्ञान और अंदर से दृढ़ विश्वास पैदा कर देगा, आपको ये संसार जिसके लिए आप भटक रहे हो, माया के लिए, कार कोठियों के लिए, या कति दुश्मन दिखाई देने लग जाएगी कि तेरे भक्ति में यह बाधा कर रही है, जिसके लिए तुम पांव पीट रहा है, और ये तेरे साथ चलने को नहीं। ये तो हार्ड एंड फास्ट रूल है, ये तो बिल्कुल कड़वा सत्य है कि ना शरीर तेरे साथ जागा, फिर माया जाएगी कहां से। काया तेरी है नहीं, माया कहां से हो। और चरण कमल में ध्यान रखो, इन दोनों को खो। नंगा आया जगत में, नंगा ही तू जाए, और बीच में ख्वाबी ख्याल है, ये मन माया भरमावे। अरबपति खरबपति सारा दिन बौड़े कुत्ते की तरह सर मारते अंडे, नून ले लूं, एक और बिजनेस शुरू कर दूं, फलाना कर दूं, और जो करना था वो करा को नहीं, बीच में मृत्यु होगी, गधा बने अंडे कुमार के वहां खड़ा, फिर गट्टे बंधवा के सिर पर लेवा, माया के काम आई। अरे इसके साथ साथ परमात्मा में भक्ति करो, ये माया तो शत्रु है इस जीव की। हाँ, इसमें बताते हैं एक माया दुख भंजनी, एक माया दुख मूल है। मान लिए परमात्मा ने आपके प्रारब्ध में खूब संपत्ति दे रखी है, उसका सदुपयोग करो। कहते हैं दान माया दुख भंजनी, और जोड़ते संचित है दुख मूल, अभय अंतर की गंध है, या दीक्षित की है फूल। तो पुण्यात्मा,
हमने परमात्मा के एक एक वचन पर विचार करना है। तो क्या बताते हैं कि मनुष्य जीवन की वैल्यू ई बाप लगा लियो कितनी होगी। एक श्वास उश्वास और मंत्र विधिवत मंत्र जाप किया जाए परम संत से लेकर आजीवन मर्यादा में रहना पड़ेगा। इसमें मर्यादा सबसे पहले है। जैसे बच्चा खेल खेलता है, खेल होता खिलाड़ी जो खेल खेलते हैं उसके कुछ नियम होते हैं, उनकी कुछ बाउंड्री होती है, सीमा होती है। उस सीमा के अंतर्गत ही जो बच्चा खेलता है और अच्छा खेलता है तो वो खेल में सफल हुआ करता है, और जो फाउल खेलता है तो उसको बाहर बैठा दिया जाता है, उस खेल में वो खेल नहीं सकता। तो पुण्यात्माओं, हम ये परमात्मा की भक्ति का जो खेल है, परमात्मा पाने वाला अखाड़ा है, इसमें आप जी सिलेक्टेड हैं जिनको उपदेश मिल गया, और इसमें जब मर्यादा में नहीं खेलोगे, मर्यादा में नहीं रहोगे तो आप फाउल हो जाओगे, आपका फिर काम बिगड़ जाएगा। परमात्मा कहते हैं 100 वर्ष तो सतगुरु पूजा, एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। चाहे फाइनल मैच में जाकर हार जाओ, वो कर दे गड़बड़, फाउल हो गया तो फिर सब बाहर हो जाएगा, वो बात तो बिगड़ेगी। इतने दिन के वो डले ढोए व्यर्थ गए। तो कहते हैं 100 वर्ष तक सतगुरु पूजा, एक दिन आन उपासी। 100 वर्ष तक गुरु जी की पूजा। गुरु जी की पूजा का अर्थ जैसे गुरु जी बतावें उसी तरह रहनी करनी, अपनी मर्यादा और भक्ति करता रहे। और एक दिन 100 वर्ष तक ऐसी कर ली, और एक दिन आन उपासना, अन्य देवताओं की पूजा करने से आपका काम बिगड़ जाएगा, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। अब विचार करना पुण्यात्माओं, ये काल हमारे साथ कितना धोखा किए हुए है। जैसे कुछ दिनों के बाद क्या होगा कि आपके ऊपर कोई कष्ट नहीं आएगा, और जो कष्ट आना था वो परमात्मा कैंसिल कर देगा आपकी सच्ची लगन और भक्ति देखकर। यहाँ सांसारिक सुख हो जाएंगे, घर में भी सुख होगा, पास पैसा भी खूब हो जाएगा, क्योंकि दान ऐसे स्थान पर आप कर रहे हो, ये किया हुआ दान आपको मालिक देगा और बहुत अच्छा प्रतिफल देगा। तो कुछ दिनों के बाद आप भूल जाओगे, सत्संग में आना भी कम कर दोगे, ये बट नेचुरल है। ये दास देख रहा है, आज से जो 15 साल पहले लगे थे 100-200 परिवार, अब उनमें से मेरे ख्याल में 10% उस लगन से 10% लगे हुए, बाकी ढीले पड़ गए, क्योंकि उनका सुख कने हो गए। वो तो माया चाह थे, उनको ज्ञान था को नहीं, क्योंकि दास को भी परमात्मा ने ज्ञान योग नहीं खोला था जब तक, क्योंकि इस ज्ञान को परमात्मा ने बैन ला रखा था कि अभी इसको प्रचार नहीं करना। क्योंकि जैसे ये ज्ञान तो दास बताता था, गांव गांव में जाकर सत्संग किया करता था, लेकिन कबीर परमेश्वर जी की वाणी से ही ये यूं का यूं बताया करता था कि ब्रह्मा विष्णु महेश की ये स्थिति है, दुर्गा की ये स्थिति है, लेकिन आम व्यक्ति का विश्वास नहीं होता। जो हमारे शिष्य थे उनका भी विश्वास ना होता कि ठीक है, उनको लाभ हो रहे थे, परमात्मा के नाम लेते उनके सारे संकट दूर होने लगे थे, इसलिए शिष्य तो बनने शुरू हो गए थे। क्योंकि ये जो मंत्र है, इस मंत्र का जाप पूरे विश्वास सत्य लगन के साथ जो व्यक्ति करता है, उसको ज्ञान है या ना है। जैसे डॉक्टर कोई दवाई देता है, औषधि देता है, मरीज खा लेता है, तो उसको नहीं पता इसमें कौन सा केमिकल है, कौन सा साल्ट है, तो वह दवाई अंदर गई, लाभ तो करेगी। फिर यह समस्या क्या आ गई है हमारे सामने कि जैसे जो दवाई जो मंत्र दास देता है, दूसरे नकली डॉक्टर यानी ये संत भी और मंत्र देते हैं उसी रोग के काटने के, मोक्ष मार्ग के लिए। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश जी को वो अजर अमर बताते हैं, दास उनको नासवान बताता है, क्योंकि सूक्ष्म वेद में लिखा हुआ है। तो ऐसे कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हो जाया करती थी कि भी गुरुजी तो ये बताते हैं, और दूसरे जो ब्रह्मा विष्णु महेश के जानने वाले वो ये बताते हैं ब्रह्म ही सबसे शक्तिशाली है, ब्रह्म ही सबसे बड़ा भगवान है। विद्वान कहलाने वाले ऐसे कहते थे।
तो यदि ये बीच में ये संत ना अड़ रहे होते और सीधा ही दास आपको मंत्र दे देता, फिर आपको ज्यादा ज्ञान की आवश्यकता नहीं थी, या टेबलेट, ये दवाई यानी सिमरन, ये फांकी मारनी थी, रिश्ते रोग कट जाता, यानी जन्म मृत्यु समाप्त हो जाती। तो ऐसे जो पुराने समय में जो भक्त लगे थे उनको लाभ तो निरे हो गए, क्योंकि वो हमारे संग में ज्यादा रहते थे। जहां भी कहीं पाठ होता था वो सारे ही वहां आ जाते थे कि उनका सुख गिने हुआ करते। कुछ दिनों के बाद फिर वो अच्छे सुखी हो गए, घर में सुख हो गया, सारे लाभ होने लग गए। तो फिर हमने आश्रम करौथा में डेरा डाल लिया, वहां भी कुछ दिन आए, फिर ढीले पड़ गए, फिर संगत ज्यादा होती रही, ऐसे वो पीछे हट गए। तो कहने का भाव ये है कि एक समय ऐसा होता है, वो हमसे दूर नहीं है, वो हमारे को ये भी नहीं है कि हम गुरु जी से दूर हो गए, लेकिन वो कमजोर पड़ गए और एक दिन ऐसी स्थिति आ जाएगी वो भक्ति बंद कर जाएंगे, क्योंकि ज्ञान बिना बात बने को नहीं। अब ये ज्ञान इसलिए आपको देना पड़ता है कि कोई आपको भ्रमित ना कर दे कि ये टेबलेट ठीक होनी, इस रोग की कोना, अर्थात ये मंत्र सही नहीं है, ये ज्ञान सही नहीं है। तो इसलिए आपको यहां बुला करके इतना कुछ समझाया जाता है ताकि आप भ्रमित होकर के इस औषधि को, अर्थात इस ट्रीटमेंट को, जो मोक्ष मार्ग मंत्र हैं, इनको त्याग ना देना, क्योंकि भ्रमित करने वाले लाखों और करोड़ों व्यक्ति हैं, इसलिए ज्ञान की आवश्यकता। तो कहने का भाव यह है कि कबीर परमात्मा ये बताना चाहते हैं, 100 वर्ष सतगुरु की पूजा और एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। एक दिन कोई और पूजा कर लिया आपने, या छोड़ दी मालिक की, या इसके पैरेलल भी दूसरी कर दी, तो भी बात बिगड़ जाएगी, आपका नाम खंड हो जाएगा। और आप ये सोच रहे होंगे कि मेरा नाम ठीक चल रहा है क्योंकि मुझे लाभ भी हो रहे हैं। वो जो 100 वर्ष में, कहने का भाव यह, आपने 2 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष जैसा भी हमारे सही संपर्क में रहे, नाम ठीक चला, फाउल हुए नहीं, तो वो कमाई आपकी गुड अकाउंट में लिख दी जाती है। और फिर काल ये क्या करता है कि आपको उसी से देना शुरू कर देता है। आपका नाम खंड हो गया, आपके घर में सुख न्यू के न्यू, तो आप भ्रमित हो जाते हो कि मेरा कोई नाम खंड नहीं हो रहा, मैं बिल्कुल ठीक हूं। ये काल का दाव है। अब क्या होगा कि आप पार तो हो नहीं सकोगे, रह गई यहीं पर। फिर इस इतनी कमाई आपने कर ली सिमरन की और दान की, इसके आधार से आप प्रथम मंत्र की, तो प्रथम मंत्र के आधार से आप गणेश जी के लोक में जाओगे, जो उसके नाम की जाप की कमाई आपने की हुई है। जो मजदूरी आपने गणेश जी के मंत्र की हुई है, जो दास आपको प्रथम मंत्र में देता है, और उसमें 5 मंत्र हैं, गणेश जी का, सावित्री ब्रह्मा जी का, विष्णु लक्ष्मी जी का, और शिव पार्वती जी का, और दुर्गा जी का। ये 5 मंत्र बीच के, और प्रथम और लास्ट ये आपकी सतलोक की कमाई है। तो इसलिए ये बीच में दिया जाता है कि मान ले किसी ने उपदेश ले लिया प्रथम मंत्र का भी और व्रत गणा हो रहा है, उसका शरीर छूट गया, तो उसको ये दोनों, क्योंकि ये 7 मंत्रों की जो जाप है, इसको पुनर्मनुष्य जन्म दिवाएगा तुरंत ही। और फिर इसलिए ये 2 प्रथम और लास्ट मंत्र जो है परमात्मा की भक्ति के हैं, परमेश्वर की साधना के हैं। तो कहने का भाव ये है, आपका नाम खंड हो गया, और क्योंकि आपने अन्य पूजा, किसी भी कारण से नाम आपका खंड हो जाता है, और आन उपासना करने वाला फिर भगवान से दूर हो जाता है। तो आप जी के पिछले जो किए हुए पिछली कमाई भक्ति है, उसके आधार से पहले मान ले आप गणेश जी के लोक में जाओगे, उसके बाद ये वहां आपकी पुण्य कमाई को समाप्त करके वहां कोई गण बन जाओगे, कोई देवता बन जाओगे, वहां नाचा कुद्दी सारी सिद्धि पिद्धि निराडंगा भरा है, तो वहां आपकी खूब ठाठ रहेंगे आपके। जब वहां की कमाई समाप्त हो जाएगी प्रथम मंत्र की, फिर ब्रह्मा जी के लोक में जाओगे, वहां पर देवता बन जाओगे, पता नहीं क्यों क्यों वहां ठाठ करोगे, आपकी ही पूंजी, आप ही का खर्च उस होटल में बर्बाद करते रहोगे। उसके बाद फिर आप विष्णु जी के लोक में जाओगे, वहां पर बहुत अच्छा, सबसे अच्छा रेस्टोरेंट है इन तीनों लोकों में,
ब्रह्मा विष्णु महेश के तीनों लोकों की तुलना में विष्णु जी वाला स्वर्ग सबसे ज्यादा अच्छा है, वहां ज्यादा सुविधाएं हैं, होटल। तो वहां विष्णु जी की जो आपने साधना की है, वहां उस कमाई को वहां बर्बाद करोगे। जब वहां तो आपकी जेब कट लेगी, आपका पुण्य खत्म हो जाएगा, फिर शिव जी के लोक में जाओगे। शिव जी के लोक में आपके मंत्र की कमाई जब समाप्त हो जाएगी 1000 वर्ष में, 2000 वर्ष में, उसके बाद आप दुर्गा के लोक में जाओगे। दुर्गा के लोक की कमाई आपकी समाप्त हो जाएगी। उसके बाद फिर आपका नाम रहा होगा इस सतनाम के मंत्र की कमाई बर्बाद करवाने का। इसके आधार से आप ब्रह्मा की पदवी भी पा सकते हो, आप विष्णु की पदवी भी पा सकते हो, आप शिव की पद भी प्राप्त कर सकते हो। और फिर तो आपकी आंख फूल जाएंगी। जो ब्रह्मा विष्णु शिव जी की पदवी प्राप्त कर ली, आप ना सुनो किसी की। फिर यहाँ पर एक छोटा सा कोई सरपंच, एमएलए, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बन जाए, उसने कह दो अगा जाओ सत्संग में, जब कद्दे भी सुन ले तो अपनी मर्जी तक कितने डले डोले, कहीं धक्के खा ले वो, लेकिन सत साधना पर नहीं लाग सकता, क्योंकि उसके पास इतना अभिमान हो गया, वो फूला नहीं समा रहा। और ये काल का जाल है। पिछले पुण्य कर्मों को बर्बाद करवा कर उसने ऐसे जैसे आम चूस के और फेंक दिया करते हैं, ऐसे फेंक दिएगा इसको उठा के लास्ट में इस जीव को, फिर बन जा गधा, कुत्ता, सुअर। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा जो कह रहे हैं कि 100 वर्ष तो सतगुरु पूजा, एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। हम ऐसे बर्बाद हो जाएंगे। तो इसलिए अंतिम श्वास तक आप जी ने सिमरण करना है, अंतिम श्वास तक मर्यादा में रहना होगा। कहते हैं परमात्मा कहते हैं पाकी खेती देख कर गर्भियो मत किसान। मान लीजिए जिसने तीनों मंत्र प्राप्त हो गए, ओम तत्सत यानी सारनाम तक आपको प्राप्त हो गया, तो ये ना सोचना कि काम बन गया, नहीं। कहते हैं पाकी खेती देख कर गर्भाइयो मत किसान, अब हो झोले बहुत है घर आले तब जाए। खेत फसल, किसान की फसल पकी हुई है गेहूं की, और वो खुशी अभिमान मत करना, अभी तो खेत में खड़ी है, आग लाग जा, ओले पड़ जा, पता नहीं के कारण से बर्बाद हो जावे। कहते घर आले तो शुक्र मनाना। तो आप कितनी ही भक्ति कर रहे हो, अच्छा दान भी कर रहे हो, जरा सी भी कोई गड़बड़ कर दी तो फिर बर्बाद हो जाएगी। ये बर्बाद ही है। आप चाहे स्वर्ग, महास्वर्ग, ब्रह्मलोक में कितना धक्के खाए जाइए, वो अपनी फसल, अपनी कीमत बर्बाद कर रहे हैं, अपनी भक्ति नष्ट कर रहे हैं। तो इस प्रकार हमने परमात्मा की वाणी को समझना है कि मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिला न बारंबार। और जैसे तरवर से पत्ता टूट जा, वो फिर नहीं लगता डार। अपने आत्माओं, आप जितने भी यहां देख रहे हो, कोई मंत्री बना है, कोई मुख्यमंत्री बना है, कोई प्रधानमंत्री बना है, कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल है, बहुत बड़ा उद्योगपति है, ये पिछले जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी है। और इनके पुण्य इनको काल पूरे देगा। जितने इनकी किस्मत में है पूर्व जन्म के संचित जो शुभ कर्म है, इनको पूरे उलेट देगा। और जब तक इनको सतमार्ग नहीं मिलता, ये केवल अपनी कमाई को नष्ट कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। और अपने खजाने में तो कोई किसी प्रकार खर्चो, अपनी तिजोरी में तो निकालो, शराब पियो कि तो बकवाद करो कि तो किसी तरह खो खर्चो, नो ऑब्जेक्शन। यदि आगे की कमाई ठीक बनी नहीं, एक दिन कंगाल बन जाओगे। तो ऐसे ही परमात्मा कहते हैं कबीर हरि के नाम बिना ये राजा रसब हो, और मिट्टी लदे कुमार के और घास न डाले कोई। हम एक ही एग्जाम्पल से हमने सारा समझ में आ जानी चाहिए बुद्धिमान व्यक्ति के कि हम राजा को बहुत ही सुप्रीम पावर मानते हैं, और हमारे से वो सुप्रीम भी है क्योंकि उसके पास बाहुबल है, सेना का बल है। तो जब राजा को हम इतना महान मानते हैं, बलशाली मानते हैं, और वो भी गधा बनता है
कौन जो भक्ति नहीं करता। सत साधना ही भक्ति का उद्देश्य, सत साधना नहीं करता। बाकी तो सर ये राजा लोग सारे ही धार्मिक हैं, पिछले जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी हैं, आज भी इनके अंदर परमात्मा की प्रेरणा है। कोई की तो मंदिर में माथा टेक के है, कोई की तो और नकली संतान हो जाता है, लेकिन वो साधना ठीक नहीं, वो शास्त्र विधि को त्याग का मनमाना आचरण है। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, अर्थात मनमानी पूजा करते हैं, जो शास्त्रों में लिखी है, शास्त्रों अनुसार जो मंत्र है वो जाप नहीं करते हैं, तो उनको न तो कोई सिद्धि प्राप्त होती है, न उनकी कोई गति होती है, न उनको कोई सुख होता है, अर्थात यूजलेस। अध्याय नंबर 16 के श्लोक 24 में कहा है गीता जी में कि इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में या कौन से शुभ कर्म करने चाहिए, भक्ति कर्म करने चाहिए, कौन से ना करने चाहिए, कौन सी साधना करनी चाहिए, कौन सी ना करनी चाहिए, उसके लिए शास्त्र ही प्रमाण है। यानी सदग्रंथों में शास्त्रों में जो लिखा है वही प्रमाण होना चाहिए, किसी और साधना से आपको कोई लाभ नहीं होगा। अब परमात्मा हमें ये याद दिलाना चाहते हैं कि साधना ठीक ना कर, भक्ति ना करने से जब राजा भी गधे की योनि में जाएगा तो आप जी की औकात। अब क्या बताते हैं, सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद पराणी तू पेंडा पंथ पकड़ वो। सुखदेव जैसे ऋषि ने भी 84 लाख योनियां गधे कुत्ते सुअर की शरीर में कष्ट पाना पड़ा। जो साधना आप कर रहे हो कौन सी, वेदों तक, वेदों तक का ज्ञान था, ओम नाम का जाप और यज्ञ आदि हवन आदि करने से 84 लाख योनियों का कष्ट नहीं मिटता। जब तक हम पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म की पूजा नहीं करेंगे, सत्पुरुष की साधना सत्य साधना नहीं करेंगे, तब तक हमारे दोनों ही कर्म पुण्य और पाप दोनों ही संचित होते हैं, वो जोड़े जाते हैं। पृथ्वी ऊपर पग जो धारे, करोड़ जीव एक दिन में मारे। ओहो, एक दिन में आप अपने पेट के लिए सारा दिन पृथ्वी पर चक्कर लगाते हो, घूमते हो, करोड़ों जीवों को मारकर विश्राम पाते हो, और वो पाप आपके बैड अकाउंट में लिख दिए जाते हैं, बैड अकाउंट में। और फिर आपने कितने चींटियों को दाने डाल दिए, आपने कितने छत पर पक्षियों को दाने डाल दिए, कोई कितना और प्याऊ खुलवा दी, कोई भंडारा कर दिया, वो आपके गुड अकाउंट में लिख दिए जाते हैं।